बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कुछ चालाक ठग निवास करते थे। ये ठग अपने चालाकी और बहकावों से गांव के निर्दोष लोगों को लूटने में माहिर थे। गांववासी डर और चिंता में अपने जीवन का आयोजन कर रहे थे, जिससे घरों में घुसना, रात में दरवाजे बंद करना और बच्चों के खेलना बिल्कुल समाप्त हो गया था। ऐसा लगता था कि भय ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। गांव का सरपंच बार बार ठगों को पकड़ने के प्रयास में असफल रहा। ठग अपनी चालियों में इतने कुशल थे कि उनकी गिरफ्तारी कोई आसान कार्य नहीं था। गांव में फैली निराशा को देखकर एक दिन एक समझदार युवक अर्जुन गांव में प्रवेश करता है। उसने समाज की समस्याओं को आत्मसात किया और ठगों को खत्म करने की ठानी। उसने गांव वालों से आश्वासन दिया कि एकजुटता और ज्ञान से ही वह ठगों का सामना कर सकते हैं। अर्जुन ने गांव के लोगों को संगठित किया और ठगों के क्रियाकलापों का अवलोकन करना शुरू किया। उसने यह देखा कि ठग रात में आते थे और जल्दी में होते थे। अर्जुन ने एक योजना बनाई। एक नकली खजाना गांव के खुले मैदान में रखा जाएगा। रिश्वत के लालच में ठग उस खजाने की ओर बढ़ेंगे, तभी गांव के लोग उन्हें पकड़ लेंगे। कुछ दिन बाद जब ठगों ने खजाने के बारे में सुना तो वे रात के गहराई में आगे बढ़े। अर्जुन और गांव वाले छुपकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही ठग खजाने के पास पहुंचे, अर्जुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन्हें पकड़ लिया। सच का सामना करते हुए ठग डर गए और अर्जुन ने उन्हें समझाया कि चोरी से कोई सफलता नहीं मिलती। उस दिन ठगों ने वादा किया कि वे अब गांव में कोई चोरी नहीं करेंगे। अर्जुन के नेतृत्व और साहस ने गांव में न केवल सुरक्षा लौटाई बल्कि एकता की भावना भी बढ़ाई। समय बीतने के साथ गांव में हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। ठग अब ईमानदार जीवन जीने लगे और गांव में एक नई सुरक्षा समिति बनी, जिससे गांव की रक्षा हमेशा सुरक्षित हो। इस कहानी से हम सभी को यह सीखने को मिलता है कि धैर्य, एकता और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। सही सोच और सद्भावना से ही जीवन की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है।